चलो अंडरराइटिंग में हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक सम्स देखे थे कि किस तरह से ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन सीखे थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। First Source Limited bought out public issue of 1 lakh equity share of 10 each. The entire issue was underwritten by 5 underwriters as follows. अब कौन कौन है 5 अंडरराइटर्स? गौरव 25% गारंटी दे रहा है, प्रथमेश 15% की गारंटी दे रहा है, आदिल 10%, प्रतीक 30% और योगेंद्र 20%। तो हमने 5 अलग अलग अंडरराइटर्स के कॉलम बना दिए। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या है वो देख लेते हैं। इनका रेशियो है 25%, 15%, 10%, उसके बाद 30% एंड 20%। ठीक है, अब ज़ीरो कट कर देंगे या इसको 5 से हम लोग सीधा डिवाइड कर देंगे। तो 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, 5 4 20। तो हमारा रेशियो बना ग्रॉस लायबिलिटी का 5:3:2:6:4। ठीक है, अब कितने शेयर्स इश्यू करने जा रही थी कंपनी? 1 लाख। कितनी लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी बन रही है वो भी बता दिया। एप्लीकेशन बेयरिंग द सील ऑफ अंडरराइटर्स आर टू बी अप्लाइड इन रिलीफ ऑफ लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, सीधा ये लोग कौन से एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? बेयरिंग दी सील, मतलब कौन से वाले हो गए ये? मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिसीवर 13,750 शेयर्स बेयरिंग द सील ऑफ गौरव, 10,250 shares bearing the seal of Prathamesh and 9,250 shares bearing the seal of Adil, 8,250 shares bearing the seal of Pratik and 8,500 shares bearing the seal of Yogendra। यहाँ पर हम लोगों को मार्क्ड एप्लीकेशन बता दिया है और आगे बोला है 30,000 शेयर्स हैड नो सील ऑफ अंडरराइटर, जहाँ पे किसी का स्टैम्प ही नहीं है, किसी अंडरराइटर की मार्किंग ही नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। देखो हम लोग हमेशा वर्किंग नोट कैसे बनाते थे? कितना शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, कितना एप्लीकेशन आया, इसमें से मार्क्ड कितना है और अनमार्क्ड कितना है। लेकिन यहाँ पे इस बार आपको इशू बता दिया है 1 लाख। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन आए कितने वो नहीं बताए, सीधा मार्क्ड एप्लीकेशन बता दिया है। गौरव, अभी तुम याद रखना ये 13,750 तुम याद रखो, और गौरव का 10,250 तुम याद रखो, प्रथमेश का 9,250 याद रखो तुम। चलो मुझे पहले बता दो, गौरव के कितने एप्लीकेशन है? 13,750, प्रथमेश 10,250 और आदिल 9,250। और क्या है, और किसका है? 8,250 प्रतीक और 8,500 का मार्क्ड एप्लीकेशन योगेंद्र का। 8,250 और 8,500। जरा इसका टोटल कर लो, टोटल करो। 13,750 प्लस 10,250 प्लस 9,250 प्लस 8,250 प्लस 8,500, टोटल आ गया आपका 50,000। बराबर। अच्छा, ये तो मार्क्ड बोला है, अनमार्क्ड के बारे में भी बोला था। ये रही वो लाइन, क्या कहा था? 30,000 शेयर्स हैड नो सील ऑफ द अंडरराइटर, तो ये हो गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो हम अनमार्क्ड में लिख देंगे 30,000 शेयर्स। इससे पहले सम में अनमार्क्ड कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ? एप्लीकेशन में से मार्क्ड का टोटल माइनस किया तो ये बन गया अनमार्क्ड। अब मुझे बताओ, जब आपके पास मार्क्ड एप्लीकेशन है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, दोनों मिला के कितने एप्लीकेशन आए पता चल गया? विच इज 80,000। डन। 1 लाख और 80,000 का डिफरेंस कितना है? 20। तो आपका फाइनल आंसर मैच होना चाहिए 20,000। ठीक है, अब 30,000 शेयर्स ये अनमार्क्ड है, मतलब डायरेक्ट कंपनी के पास एप्लीकेशन आए, तो इससे हम क्या करेंगे? अंडरराइटर्स का बर्डन कम कर देंगे। कौन से रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। और ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो हमने कैलकुलेट की है
53264, तो रेशियो था 53264। तो हर एक को बेनिफिट मिलेगा इसका, हर एक अंडरराइटर को 30,000 इंटू 5। अच्छा, इनका टोटल कितना है 20, तो 5/20, 30,000 इंटू 3/20 और 30,000 इंटू 2/20, 30,000 इंटू 6/20 और लास्ट 30,000 इंटू 4/20। कितना आ रहा है 7,500। अच्छा नेक्स्ट 4,500, उसके बाद 3,000, उसके बाद 9,000, वेरी गुड, और लास्ट 6,000। डन। चलो मुझे मार्क मिल गए एप्लीकेशन, अनमार्क मिल गया एप्लीकेशन, इसे फिल कर देंगे। तो सबसे पहले कितने शेयर्स आप इशू करने जा रहे थे 1 लाख। इस 1 लाख में से इसकी ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हर एक की, जितना उन्होंने वादा किया था। अब भी इन्होंने वादा क्या किया था 25% गौरव, तो 1 लाख का 25% इज 25,000, 15% इज 15,000, 10% इज 10,000, उसके बाद 30% इज 30,000 और 20% इज 20,000। डन। चलो ये मिल गया। मार्क्ड एप्लीकेशन तो दिए हैं क्वेश्चन में, पहले वाले के केस में कितना था 13,750 दिया है ना क्वेश्चन में ये, और हमने भी वहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। वही लिख रहे मार्क्ड एप्लीकेशन जो इन्होंने मेहनत से शेयर्स अप्लाई करके लाए। नेक्स्ट वाले का था 10,250, उसके बाद थर्ड का था 9,250, उसके बाद 8,250, उसके बाद 8,500, ठीक है। ये टोटल हो गया 50,000। मतलब जो इन्होंने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग कितने एप्लीकेशन ये लेके आए हैं। अब माइनस कर दो इनकी नेट ग्रॉस लायबिलिटी कितनी बनेगी, सॉरी नेट लायबिलिटी कितनी बनेगी। 25,000 माइनस 13,750 कम्स टू 11,250। इतने शेयर्स इसे लेने होंगे। दूसरा 4,750, ये सेकंड वाले अंडरराइटर को इतने शेयर्स लेने होंगे। नेक्स्ट इज 750, उसके बाद 21,750, उसके बाद 11,500, तो ये बचा 50। मतलब इन्होंने जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी मेहनत की है, इतनी एप्लीकेशन लाए, ये इनकी लायबिलिटी बन गई। बट 30,000 शेयर्स तो डायरेक्टली कंपनी के पास लोगों ने अप्लाई किए, तो चलो इनका बर्डन उतना और कम कर देंगे 30,000 से। सो 30,000 से इनका बर्डन कम हो जाएगा, जिसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया था 7,500, 4,500, 3,000, 9,000 एंड 6,000। चलो याद रहेगा 7,500 से लायबिलिटी कम हो रही है, सेकंड वाले का नहीं याद है। 4,500, थर्ड वाले को बेनिफिट मिलेगा 3,000 शेयर्स का, उसके बाद 9 और 6, तो इसका बर्डन 9,000 से कम, इसका 6,000 से कम। अब मुझे वैल्यू बताओ 11,250 माइनस 7,500 कितना 3,750, 250। उसके बाद ये नेगेटिव आएगा 3,000, इसका डिफरेंस 750 में से 3,000 गया तो नेगेटिव 2,250। उसके बाद थर्ड 12,750, उसके बाद 5,500, तो ये बचा 20,000। डन। अब क्या करेंगे, अब देखो इतनी लायबिलिटी तो बनी रही है गौरव की, मतलब गौरव को 3,750 शेयर्स आप खुद से खरीदने होंगे, वैसे ही बाकी के अंडरराइटर्स को भी खरीदने होंगे। बट जो आदिल है इसने मेहनत ज़्यादा किया, ये ज़्यादा एप्लीकेशन लाया,
तो इसकी मेहनत का बेनिफिट बाकी लोगों को मिल जाएगा। कौन से रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। अब इसमें से कौन गया? आदिल, थर्ड वाला। तो रेशियो क्या बनेगा अभी? 5 3 6 4। डन। तो अब हम इधर लिखेंगे लेस क्रेडिट ऑफ आदिल एडजस्टेड, तो इसे हम नील कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि इसका बेनिफिट बाकी में बढ़ रहा है, अब रेशियो बनेगा 5:3:6:4, 18 हो गया। 5 3 6 4 18। तो अब कैलकुलेट करेंगे कैसे? 2250 इंटू 5/18। तो पहले वाले को कितना बेनिफिट मिलेगा आदिल की मेहनत का? कितना? 2250 इंटू 5/18, 625। नेक्स्ट 375, उसके बाद 750, उसके बाद 4/18, 2250 इंटू 4/18, 500। डन। चलो, अब कितनी लायबिलिटी बन रही है, ये इनको शेयर्स खरीदने होंगे। 3750 माइनस 625, 3125, ठीक है। अब ये तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर मेहनत आके वापस वही करनी पड़ेगी। 250 माइनस 375, तो ये आ गया नेगेटिव 125। नेक्स्ट आएगा आपका 12,000 और नेक्स्ट आएगा आपका 5,000, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, इसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से आदिल तो अब पिक्चर से बाहर हो गया। तो लेस क्रेडिट ऑफ प्रथमेश, तीसरा प्रथमेश ही था ना, दूसरा वाला गौरव, प्रथमेश एडजस्टेड। अब देखो ये 125 को हमने नील करना अब, ठीक है। तो अब हमारा कैलकुलेशन चलेगा, बाकी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। किसका? पहला कौन था? गौरव। अब ये देखो कौन हट जाएगा इसमें से? ये हट गया ना सेकंड वाला। तो 5 6 4, 5:6:4, ठीक है। तो अब ये 125 को एडजस्ट करना है, तो 125 इंटू 5/15, 42, और 125 इंटू 6/15, 50, और कितना आया? 33। चलो, अब कितना आ रहा है? 3125 माइनस 42 कम्स टू 3083। ये तो नील हो गया, ये नील है। और 12,000 में से 50 किया तो 11,950, 5,000 में से 33 गया, 4967। ये तीनों का टोटल करो जरा। 4967 प्लस 11,950 प्लस 3083, 20,000। तो ये बन गई हमारी नेट लायबिलिटी, और ये था बैलेंस, ठीक है। ये 20,000 और ये 20,000 मैच हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th। प्रेम लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अभी प्रेम लिमिटेड कितने शेयर इशू करने जा रहा है? 80,000। द होल इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज। अब ये अंडर राइटिंग कैसे हो रहा है? हेमंत कह रहा है कि मैं 40,000 शेयर इशू कर दूंगा, जयंत कहता है मैं 30,000 शेयर इशू करूंगा, छाया कह रही है कि मैं 10,000 शेयर इशू कर दूंगी। तो पहले तो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी इन तीनों का लिखेंगे। ये इशू करने जा रहे हैं 80,000 शेयर्स
और कितना कितना वादा किया? 40,000 हेमंत ने, 30,000 जयंत और 10,000 छाया। तो रेशियो क्या बन गया? 4:3:1। ठीक है, तो आप इश्यू करने जा रहे थे 80,000 शेयर्स। आगे नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 76,000 शेयर्स विच इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन। आपके पास एप्लीकेशन आए 76,000 शेयर्स के, इसमें थोड़े मार्क्ड है और विच इंक्लूड अनमार्क्ड भी। तो इन्होंने कहा है कि विच इंक्लूड मार्क, तो मतलब इस 76 में थोड़े मार्क्ड है और थोड़े अनमार्क्ड होंगे। चलो फर्दर क्या बोला है? विच इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन एज फॉलोज। हेमंत मेहनत करके 27,000 शेयर्स अप्लाई करके लाया, जयंत 18,000 और छाया 15,000। तो ये हमें मार्क्ड एप्लीकेशन मिल गया है 27, 18 और 15। तो 27, 18 और 15 टोटल करो 60,000। तो अनमार्क कितने हुए? 76,000 आपके एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से मार्क्ड हमने 60,000 माइनस किया, तो अनमार्क्ड आए 16,000। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी 4:3:1 है ना, 4:3:1। हाँ, तो यहाँ पे 16,000 इंटू 4/8, 16,000 इंटू 3/8, 16,000 इंटू 1/8, 8,000, 6,000, 2,000। तो लो भाई, हमें मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड दोनों मिल गए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 और 76, 4। तो आपका फाइनल आंसर 4,000 से मैच होगा। चलो मार्क्ड एप्लीकेशन रिकॉर्ड कर देंगे। अभी मार्क्ड एप्लीकेशन थे 27,000। जयंत का कितना? 27 हो गया, फिर 18 और छाया 15। ये टोटल हो गया 60,000। अब माइनस करके वैल्यू देंगे, ये आ गया 13,000, ये 12,000, ये -5 आया। अब नेगेटिव को अभी नहीं एडजस्ट करेंगे, जब तक अनमार्क नहीं एडजस्ट करेंगे तब तक इसे सेटल नहीं करेंगे दूसरे के साथ। तो ये आ गया आपका आंसर 20,000। अब अनमार्क माइनस करेंगे, अनमार्क उनके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में एडजस्ट किए हैं 8, 6 और 2, तो 8,000 का बेनिफिट इसे मिल जाएगा अनमार्क में से, 6,000 का बेनिफिट जयंत को मिल जाएगा और 2,000 का बेनिफिट छाया को मिल जाएगा, विच इज कितना? 16,000। तो अब बैलेंस कितना बचा? 13 माइनस 8 5, 6 और -7,000। ठीक है, तो ये आ गया टोटल आपका 4,000। अब एक्सेस मेहनत किसने की थी? छाया ने। तो इसका बेनिफिट किन को मिल जाएगा? बाकी के दो अंडर राइटर्स को। तो लिखेंगे यहाँ पे लेस क्रेडिट ऑफ छाया एडजस्टेड। कौन से रेशियो में? 4:3। दो ही पार्टनर, दो ही अंडर राइटर बचे ना, तो 4/7, 7,000। तो यहाँ पे आ गया 7,000 इंटू 4/7 इज 4,000 और ये 3,000। ये तो 7,000 पूरा एडजस्ट कर दिया, ये बन गया नील। 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, ये 1। तो इतने शेयर्स इनको खरीदने पड़ेंगे। ये हो गई आपकी नेट लायबिलिटी। तो आपका आंसर मिला के टोटल आ गया 4,000 और ये देखो मैच हो गया 4,000। डन। अभी तक ये बेसिक चल रहे हैं, अब आएगा आगे मजा। चलो देखते क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। शाह लिमिटेड केम आउट विद एन इशू ऑफ 22,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। अब देखो कितने इशू करने जा रहे थे शेयर्स? 22,50,000।
The promoters took 20% of the issue and the balance was offered to the public. याद रखो, promoters, directors अगर आपके इशू में से कुछ शेयर ले लेते हैं तो वो माइनस करके बाकी का पब्लिक को इशू करोगे, तो 22,50,000 में से 20% हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग वर्किंग नोट में, 22,50,000 इसमें से माइनस किया 20%, तो 22,50,000 माइनस 20%, तो आप इशू करोगे सिर्फ 18 लाख शेयर्स। ये क्लियर है? प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स कंपनी के जो होते हैं ये भी शेयर्स ले लेते हैं, तो पब्लिक को थोड़ी दिए वो, तो वो माइनस करके आप इशू करोगे सिर्फ 18 लाख शेयर्स। ठीक है, आगे आगे देखो, इसका मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिया, पहले यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझे। चलो, अब हुआ क्या, प्रमोटर्स ने 20% ले लिए, बैलेंस हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। द इशू वाज इक्वली अंडर रिटन बाय अजय, विजय एंड संजय। आप कितने शेयर्स इशू करने जा रहे हो? 18 लाख। तो आप इशू करने जा रहे हो 18 लाख शेयर्स, इक्वली ले लिए तीनों अंडरराइटर्स ने। कितने हो गए? इक्वली मतलब 3 अंडरराइटर डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 6 लाख एंड 6 लाख। तो बताओ रेशियो क्या बना? 1:1:1, 1:1:1। ठीक है, तो यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ईच अंडरराइटर टुक फर्म अंडरराइटिंग 50,000 शेयर्स ईच। अब ये फर्म अंडरराइटिंग क्या हो गया? मतलब वो कह रहे हैं अंडरराइटर, इतने शेयर्स हम आपको इश्यू करके देंगे, लेकिन हम खुद से 50,000 शेयर्स ले लेंगे। हम खुद 50,000 शेयर ले लेंगे, और बाद में जो नेट लायबिलिटी आएगी वो तो अलग बात है। ये नेट लायबिलिटी मतलब क्या? ये जो नेट लायबिलिटी कैलकुलेट की थी, मतलब हेमंत को 1,000 शेयर्स अभी खुद की जेब से पैसा दे के लेने पड़ेंगे, जयंत को 3,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, ये तो आएगी नेट लायबिलिटी। प्लस क्या कह रहा है वो, कि हम, ये वर्ड ध्यान देना, टुक फर्म अंडरराइटिंग, कितने शेयर्स की बात कर रहा है वो? 50,000 ईच, मतलब हर एक अंडरराइटर 50,000 शेयर्स लेगा। तो हमारे वर्किंग नोट में देखो चेंज क्या आ जाएगा, अनमार्क में थोड़े फर्म अंडरराइटिंग आएंगे। 50,000 एक अंडरराइटर, टोटल 3 अंडरराइटर है, तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है? 50,000 इंटू 3 अंडरराइटर मतलब 1,50,000 हम फर्म अंडरराइटिंग के तौर पे उनको दे देंगे अंडरराइटर्स को। देखो कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा, ध्यान देना। अभी फर्म अंडरराइटिंग आ गया है। अच्छा, और इसके बाद ये जब भी फर्म अंडरराइटिंग आएगा तो आपको क्वेश्चन में एक सेंटेंस ढूंढना होगा लास्ट में, अभी नहीं, कि बेनिफिट गिवन है कि बेनिफिट नॉट गिवन है फर्म अंडरराइटिंग का। मान लो तुम 3 हो अंडरराइटर, तुम तीनों को तुमने बोला है कि 50 शेयर्स लोगे। बेनिफिट गिवन नॉट गिवन पे क्या करना होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन आगे लेते हैं, जब आएगा तो मैं और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आगे बोला है, कंपनी रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 15,50,000 इक्विटी शेयर। मतलब हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 15,50,000। दोनों का डिफरेंस 18 लाख और 15,50,000 का डिफरेंस, तो आपका फाइनल आंसर 2,50,000 मैच होगा। उसके बाद क्या बोला है? डिटेल ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। मार्क्ड एप्लीकेशन बोल रहे हैं अजय, विजय और संजय का 362,500, 4,20,000 और 6,55,000, ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन बोलो, 3,62,500, 4,20,000, 6,55,000। इसका टोटल करो, इसका टोटल 362,500 प्लस 4,20,000 प्लस 6,55,000, टोटल कम्स टू 14,37,000। तो मुझे बता अनमार्क कितने होंगे? 15,50,000 माइनस
14,37,500 कितना आया? 1,12,500 डन। अच्छा ये तो हम करते ही थे, ये हर सम में हमने किया है। ये एक नया आ गया फर्म अंडर राइटिंग का। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। कंप्यूट अंडरराइटर्स नेट लायबिलिटी assuming that the benefit of firm underwriting is given, benefit of firm underwriting given। तो इसका मतलब अजय, विजय और संजय इनको, अजय विजय संजय इनको जो 50-50 हजार का ये वादा कर रहे थे, इतना बेनिफिट तो इनको हम देंगे फुल, और जो बाकी का अनमार्क्ड है उसे हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटेंगे। अगर ये बोला होता कि बेनिफिट नॉट गिवन, तो मैं क्या करता, ये अनमार्क्ड और ये 1,50,000 ये दोनों को जोड़ के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, उस रेशियो में बांट देता। मतलब हमने आपको पूरे 50-50-50 का बेनिफिट नहीं दिया। आपका जो 50-50-50 जो 1.5 लाख है वो तीनों को रेशियो के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अब क्या मिल रहा है? अब हाँ भाई, जो तुमने 50-50 शेयर्स की वादा किया है, आपकी जो लायबिलिटी जनरेट होगी उसमें ये 50-50-50 माइनस हो जाएगा। अगर बेनिफिट नॉट गिवन होता तो ये दोनों मिलके GLR में आता, तो थोड़ी ना 50-50 मिलता, वो तो रेशियो आ जाता। अब वो लकीली हमारा रेशियो 1:1:1 है, तो बेनिफिट तो घूम फिर के उतना ही मिल रहा है। अगर रेशियो कुछ और होता तो उस रेशियो में उन लोग को बेनिफिट मिलता, जिसका ज़्यादा रेशियो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता। तो अभी हम देख रहे हैं बेनिफिट गिवन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेनिफिट नॉट गिवन, तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 1,12,500 इंटू 1/3, 1,12,500 इंटू 1/3 और 1,12,500 इंटू 1/3, कितना कितना आ रहा है? 37,500 हर एक का, तो ये 37,500। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो देखना अभी क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन 362,500, 420 और 655। तो चलो मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे 3,62,500। नेक्स्ट वाले का कितना था? 4,20 और उसके बाद 6,55। ठीक है, मतलब टोटल आपका कितना था ये? 14,37,500, 14,37,500। अब मैं अनमार्क भी अभी लिख देता हूँ। अनमार्क्ड है 37,500, तो 37,500 हर एक का, ये अनमार्क का बेनिफिट मिल गया, जिसका टोटल था 1,12,500। चलो अब माइनस करके मुझे बताओ हर एक का वैल्यू। चलो 2,37,500, 1,80,000 और -55। ये लास्ट है 18,00,000 माइनस 14,37,500, तो ये आ गया फाइनल हमारा 3,62,500। चलो अब ये बैलेंस में अनमार्क माइनस करो, तो ये आ गया पहला वाला 2 लाख, 1,80,000 में 37,500 माइनस करो, करो करो, इतना हवे में कैलकुलेट करते हो। हाँ, 142,500, 92,500 नेगेटिव। देखा, इसके लिए बोला चेक करो पहले। 92,500 बराबर था। चलो फाइनल टोटल 362,500 माइनस
1,12,500, तो ये आ गया आपका 2,50,000। अब बैलेंस, अब मुझे बताओ ये फर्दर क्या करेंगे? नेगेटिव बैलेंस है, एडजस्ट करेंगे लेस। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग कितना था आपका? 30 से नहीं 50,000 था, सॉरी 50,000, 50,000, सॉरी ऐड बोला है, लेस हो रहा है ना, लेस करो फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, तो चलो अभी 2,50,000 में से 2,00,000 में से 50 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1,50,000। ये बचा 92,500 और ये आ गया और माइनस हुआ तो 142,500, 142,500। तो ये आपका टोटल 2,50,000 ही है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब करेंगे लेस एक्सेस ऑफ, कौन है? संजय, एडजस्टेड, बाकी के दो पार्टनर में 1:1 में, मतलब हाफ हाफ हो गया, तो 142,500 डिवाइडेड बाय 2, तो हर एक को बेनिफिट कितना मिल गया इसका? 71,250, 71,250 और ये 142,500 पूरा एडजस्ट हो गया, तो ये हो गया नील। ठीक है, 1,50,000 माइनस 71,250, 78,750 आया और 92,500 प्लस माइनस 71,250, ये 21,250 आया। ठीक है, टोटल हो गया आपका 1,00,000। ठीक है, अच्छा ये तो नेट लायबिलिटी बन रही है, इतने शेयर्स इनको खरीदने होंगे, इतने शेयर्स इनको खरीदने होंगे, प्लस जो फर्म अंडरराइटिंग पहले हमने एडजस्ट किया था उसे वापस से ऐड करना होगा 50,000, ये टोटल हो गया आपका 1,50,000। देखो हमने पहले फर्म अंडरराइटिंग माइनस किया सो दैट हम लोग क्रेडिट प्रॉपर कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, अब नेट लायबिलिटी मिल गई हमें, बट इतने शेयर तो इनके सर पे आया ही है, इतने खरीदने होंगे, प्लस जो स्टार्टिंग में फर्म अंडरराइटिंग का वादा किया था वो भी जुड़ जाएगा। अब मिलेगी इनकी नेट लायबिलिटी प्लस करके बताओ, 78,750 प्लस 50,000, 128,750, 71,250 और ये कितने खरीदेगा? 50,000। तीनों का टोटल 2,50,000 और ये 2,50,000 मैच डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अब जरा देखना, रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है। ABC Limited came up with the issue of 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at 15 per share। तो हमें पता चल गया कितने इश्यू करने जा रहे हैं हम, 3 लाख।
ठीक है। उसके बाद P, Q and R took underwriting of the issue in the ratio of 3:2:1। ये हमारी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है ना, 3:2:1, और 3 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं हम। कितना हो गया? 3 लाख इंटू, फास्ट एकदम फास्ट कैलकुलेशन किया करो, 3 लाख इंटू 3/6, 1,50,000, 2/6, 3 लाख इंटू 2/6 कितना है? 1 लाख। वेरी गुड। और लास्ट का 50। डन। चलो, ये हो गया हमारा ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग। अभी देखो, फर्म अंडर राइटिंग पिछली बार हर एक का 50-50-50 था, लेकिन हर एक का इस बार अलग दिया है, 20,000, 14,000 और 10,000। तो मैं जाके फर्म अंडर राइटिंग में लिखता हूँ, फर्म अंडर राइटिंग P, Q, R कितना कितना दिया है? 20, 14 और 10, 20, 14 और 10, टोटल कितना होता है? 44,000। ठीक है, मतलब आपकी फर्म अंडर राइटिंग कितनी है? 44,000। ये क्लियर? चलो आगे। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर। ध्यान देना, एप्लीकेशन आपको 2,40,000 है, एक्सक्लूसिव फर्म अंडर, इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग नहीं है। ये जो मुझे एप्लीकेशन आई ना 2,40,000, इस 2,40,000 में क्या क्या है ये बताओ? मार्क्ड और अनमार्क्ड, इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो वो हमने सेपरेट ही रखा है। चलो आगे। The marked application from public was received as under P 60, Q 50 और R 60। चलो, मार्क्ड एप्लीकेशन पता चल गया। 60,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स और 60,000 शेयर्स, टोटल 1,70,000। तो हमें अनमार्क कैसे मिलेगा? 2,40,000 माइनस 1,70,000 कितना आया? 70,000। देखो, पिछला जो सम था यहाँ पे बेनिफिट गिवन कहा गया था, तो हमने दोनों सेपरेट रखे, बराबर। अब क्या बोला है वो देखते हैं। Compute the liability of each underwriter as regards to number of shares to be taken up, assuming that the benefit of firm underwriting is not given। मतलब ये जो 20,000 का पूरा बेनिफिट P को नहीं मिलेगा, Q को पूरा 14,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और R को पूरा 10,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट कुल मिला के जो 44,000 है, ये 44 और ये 70 मिला के एक साथ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में हम बाइफरकेट करेंगे। मैं अगर तुम्हें बेनिफिट गिवन के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊं, तो पहले तो रेशियो क्या था वो देख लेते हैं। 3:1, जरा कैलकुलेटर रेडी रखो। 3:1, ठीक है। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर दूं बेनिफिट गिवन के हिसाब से, तो मुझे बताओ 70,000 इंटू 3/6 कितना आया? 35,000। 70,000 इंटू 2/6, 2,3,3,3,3। चलो आगे, थर्ड का, आर का 11,667। सिर्फ पी की बात करो, पी का 35,000, इसका अनमार्क का बेनिफिट मिल रहा है, और फर्म अंडर राइटिंग 20, टोटल कितना हो गया? 55,000। अगर बेनिफिट गिवन होता तो इसे 35 + 20, 55 का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इसका इतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन हमें क्या बोला है? बेनिफिट नॉट गिवन बोला है। तो अभी नॉट गिवन है, तो अब कितना? देखो, पी को 55 का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे?
70,000 प्लस 44,000, 1,14,000, इसको हम बांटेंगे GLR में, मीन्स 1,14,000 इंटू 3/6, 1,14,000 इंटू 2/6, 1,14,000 इंटू 1/6, कितना आ रहा है? 57,000। पहले कितना आ रहा था? 35 प्लस 20, 55। लेकिन अभी GLR के हिसाब से बांट रहे तो इसकी बेनिफिट और ज्यादा हो गई, तो किसी का तो बैंड बजा है, P और Q में से किसी का। ठीक है, अब इसका कितना आ रहा है? 38,000। वैसे तुमने कितना कैलकुलेट किया था? 23333 आया था ना पिछली बार। 223,333 प्लस 14,000, 37,333 इसको बेनिफिट मिल रहा था, इसका लायबिलिटी उतना कम होता, लेकिन अब कितना हो रहा है? 38,000 से इसका बेनिफिट कम हो रहा है। और इधर कितना आ रहा है? 19। ठीक है, पहले कितना था? तुमने 111,667 था प्लस 10,000, 21,667 का बेनिफिट मिल रहा था, अब 19,000 का बेनिफिट मिल रहा है टोटल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेनिफिट गिवन नॉट गिवन। अगर बेनिफिट गिवन बोला है तो सेपरेट सेपरेट रखो। ठीक है, अब बेनिफिट नॉट गिवन है तो सेपरेट सेपरेट नहीं रखना है। वो टोटल आपका जो था, अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम्हें याद रहे। फर्म अंडरराइटिंग which was 20,000 plus 14,000 प्लस 10,000, इस तरह से 44,000 आया था। क्योंकि ये कैलकुलेशन में नीचे से मैंने वर्किंग नोट से हटा दिया, इस तरह से 44 था। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख भी देता हूँ 20 प्लस 14 प्लस 10। ठीक है, और बेनिफिट नॉट गिवन था, इसके लिए जोड़ के रेशियो में बांटा। अब क्लियर है? पिछले सम में हमने क्या किया था? मार्क एप्लीकेशन माइनस किया, अनमार्क माइनस किया, फिर फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस किया। अब नहीं माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि वो फॉर्म अंडर राइटिंग आ गया ना इसी के अंदर। ठीक है, हमने जोड़ दिया ना दोनों, तो सिर्फ आपका अनमार्क ही माइनस होगा। तो चलो, मार्क्ड है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे आपके? 60,000, 50,000 और 60,000। ये टोटल कितना था? 1,70,000। और अनमार्क कितना है? अनमार्क अभी 57, 38, 19, 57, 38, 19। चलो, अब बैलेंस निकालो। 1,50,000 में से 60 हुआ तो 90,000 बच गया। 1,00,000 में से 50 गया तो 50,000 बचा, और ये आ गया आपका -10। ओवरऑल टोटल 1,30,000। अब 90 में से 57 माइनस किया तो 33,000, 50 में से 38 गया तो 12,000, और ये बढ़ के नेगेटिव हो गया 29,000। ठीक है, 57 प्लस 38 प्लस 19 आपका आ रहा था 1,14,000। 1,14,000 माइनस 130 में से माइनस किया तो आपको बच गया बैलेंस कितना? 16,000। ठीक है, अब एक नेगेटिव है इसका। अब फॉर्म अंडर राइटिंग वाला फंडा तो लास्ट में ऐड ही होगा सिर्फ। अब क्या करेंगे? एक्सेस जिसका है उसका बेनिफिट बाकी के लोगों को दे देंगे। लेस क्रेडिट ऑफ आर एडजस्टेड। कौन से रेशियो में? पहले दो पार्टनर के अंडरराइटर के रेशियो में 3:2 में। तो ये 29,000 पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 17,400 और सेकंड 11,600। चलो, 33,000 माइनस 17,400 कम्स टू 15,600। इतनी लायबिलिटी बनी पी की। क्यू का 400, और ये तो नील हो गया, टोटल आ गया 16। अब इनकी इतनी लायबिलिटी बन चुकी है, बट फॉर्म अंडर राइटिंग है ना,
इतने शेयर्स तो इनको खरीदने ही होंगे, प्लस एड फर्म अंडरराइटिंग, कितना फर्म अंडरराइटिंग था इन लोग का, 20, 14 और 10, टोटल हो गया 44,000। चलो तो आपका ओवरऑल टोटल आ रहा है 35,600, 14,400, ये खरीदेगा 10,000 शेयर, टोटल हो गया 60,000। चेक कर लो आपका आंसर, 3 लाख और 240 का डिफरेंट 60,000 ही आ रहा है। कोई दिक्कत? चलो तो ये आप गई आपकी नेट लायबिलिटी। डन। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Krishna Limited issue 5 lakh equity share of 10 each at par, 1,40,000 equity share issued to the promoter। 5 लाख आप इश्यू करना चाहते थे, इसमें से प्रमोटर कितना ले गए, तो पब्लिक को कितना देंगे, 360, एंड द बैलेंस वेर ऑफर टू द पब्लिक which was underwritten by Simmi, Kimmi और Timmy in the proportion of 2/9, 3/9, 4/9, मतलब 2:3:4। डिनोमिनेटर सबका सेम ही है ना, तो पहले तो 5 लाख में से 140 माइनस होगा, 5 लाख माइनस 1,40,000 जो प्रमोटर को दिया, तो आप इशू कितने करने जा रहे हो, 3,60,000। ठीक है, आप इशू करने जा रहे हो 3,60,000। रेशियो क्या बना था इनका, रेशियो क्या था, 2:3:4, 2:3:4, 9 आया टोटल, तो 3,60,000 इंटू 2/9, 3,60,000 इंटू 2/9 कम्स टू 80,000। ये सिम्मी की ग्रॉस लायबिलिटी बनी, ये 1,60,000 हो गया और ये 1,20,000 हो गया। डन, ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। आगे, द फर्म अंडरराइटिंग वाज एज फॉलोज। फर्म अंडरराइटिंग 10, 12, 14। देखो अगर बेनिफिट गिवन है तो मैं ये तीनों अलग अलग लिखूंगा, नॉट गिवन है तो इसका टोटल जोड़ दूंगा अनमार्क में। देख लेते हैं क्या बोला। Compute the liability of underwriter assuming that the benefit of the underwriting is given। बेनिफिट गिवन है तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 10, 12 और 14। तो यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग सिम्मी, किम्मी, टिम्मी, कितना था फॉर्म अंडरराइटिंग, 10, 12, 14, 10,000, 12,000 और 14,000। डन, ये टोटल आ गया आपका 36,000। और ये वाला फंडा क्या है, बेनिफिट गिवन। डन। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या बोला। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव वॉज 2,77,600 shares इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। 277,600 में मैं ये 277,600 कहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पर इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, इसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन है। और आगे एक और चीज बोला है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मतलब इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग नहीं है तो सेपरेट ही रहने दो, अच्छी बात है। अगर फर्म अंडरराइटिंग में इंक्लूड होता तो उसको हटाना पड़ता, इसमें से फिर मैं 36,000 निकाल देता फर्म अंडरराइटिंग के, लेकिन अब इंक्लूडेड नहीं है। तो 277,600 इसके अंदर मार्क है, फर्म अंडरराइटिंग नहीं है, तो फर्म अंडरराइटिंग तो सेपरेट ही अपना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन पर सिम्मी, किम्मी, टिम्मी का 60, 70 और 90 है। मार्क्ड एप्लीकेशन है 60, 70 और 90। टोटल कितना हो गया, 220 बराबर। अब अनमार्क कैसे मिलेगा, 277,600
माइनस 2,20,000 तो कितना आया, कितना 57,600। ये 57,600 को GLR में बांटेंगे, हमारा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 2:3 है। तो चलो 57,600 इंटू 2/9, 57,600 इंटू 3/9, 57,600 इंटू 4/9, चलो कितना आ रहा है 12,800, 19,200, 25। चलो अनमार्क मार्क मिल गया, अनमार्क मिल गया और फॉर्म अंडर राइटिंग। तो चलो अब सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे 60, 70, 90। तो ये कितना हो गया था 2,20,000, ठीक है। उसके बाद अनमार्क माइनस करेंगे 12,800, 19,200, 19,200 और 25,600। इसका टोटल कितना था 57,600। डन। उसके बाद इसमें से और एक चीज लेस हो जाएगी, लेस फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग कितनी थी 10, 12 और 14, 12 और 14,000 तो हो गया 36,000, ठीक है। तो चलो अब टोटल करेंगे 80 माइनस 60 इज 20,000, 120 माइनस 70 इज 50,000, 160 माइनस 90 70,000। ओवरऑल टोटल आया 1,40,000। डन। अब इसमें से हम अनमार्क माइनस करेंगे 12,800 मतलब 7,200, ये आ गया 30,800 और 70,000 माइनस 25,600 कम्स टू 44,400, बराबर। ओवरऑल टोटल 1,40,000 माइनस 57,600 कम्स टू 82,400। अब इसमें से हम फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करेंगे, अब ये तो नेगेटिव हो जाएगा 7,200 माइनस 10,000 तो नेगेटिव 2,800, नेगेटिव 2,800। उसके बाद 30,800 माइनस 12,000 तो ये पॉजिटिव आया 18,800, 30,400 पॉजिटिव आया तो 82,400 माइनस 36,000 तो ओवरऑल टोटल आ रहा है आपका 46,400। अब बेनिफिट ऑफ सिमी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद किमी एंड टिम्मी। चलो तो यहाँ पे लेस, ये तो आपका बैलेंस आया पहले, लेस क्रेडिट ऑफ सिमी एडजस्टेड। बाकी के दोनों का रेशियो क्या था 3:4, मतलब हमें इसे पूरा एडजस्ट करना है 2,800 को ताकि ये नील हो जाए। अब 3/4 में बांटेंगे 2,800 को, 2,800 इंटू 3/7 कितना 1,200 और दूसरा 1,600। तो 12,800 में से सॉरी 18,800 में से माइनस 1,200 कितना आ रहा है 17,600, 28,800 तो 28,800 प्लस 17,600 46,400 आया ये। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नहीं चेक नहीं करेंगे, एक काम बाकी है, ऐड करेंगे, ऐड फर्म अंडर राइटिंग 10,000, 12,000, 14,000, ठीक है, विच इज ओवरऑल टोटल इसका है 36,000।
चलो तो इसकी लायबिलिटी बनी कितनी, 10,000, 29,600, 28,800 प्लस 14,000 इज 42,800 और ओवरऑल टोटल 46,400 प्लस 36,000 कम्स टू 82,000। ये था आपका बैलेंस और ये थी आपकी नेट लायबिलिटी। ठीक है, तो चलो अब ये टोटल चेक करते हैं। 3,60,000 माइनस 277,600 कम्स टू 82,400 मैच हो गया। डन। चलो